मॉर्निंग। ये जीके सेशन सीरीज का 16th पार्ट है एंड जैसे कि हमने टेलीग्राम पर पोल किया था और आप लोगों ने ये वोट किया था कि जो लास्ट वीडियो है उसकी जो रिवीजन है 1 पॉइंटर्स की तरह 2 स्लाइड्स में मैं जल्दी से वो करवा दूं, तो बस 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से वो रिवाइज हो जाएगा आपका। ऐसे आपकी जो मेमोरी में चीजें हैं ना वो अच्छे से बिल्कुल परमानेंट फिक्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसकी रिवीजन करते हैं, बहुत क्विकली करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन यंगेस्ट बना है जिसने माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है उस पर चढ़ाई की है, तो इनका नाम था तेगबीर सिंह। ये भारत के पंजाब के रोपड़ से बिलोंग करते हैं। माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप की हाईएस्ट पीक है और रशिया में है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री के बारे में, F1 रेस जो है वो किसने जीती। लैंडो नॉरिस हैं जो मैक्लेरन से हैं, उन्होंने ये रेस जीती। थर्ड हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट था क्योंकि भारत पहली बार कोई मेडल जीत के आया है CISM वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप में। किसने जीता है? ओमकार सिंह जी हैं जो कि मास्टर चीफ पेटिक ऑफिसर हैं इंडियन नेवी के, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट से। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में, किसके रिलेटेड है? जो शिप्स होती हैं उनकी सेफली और इन्वायरमेंट को बिल्कुल जो हार्म ना करे वैसे रिसाइकलिंग हो जब वो उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप किया गया था। ग्लोबल लेवल पर एक ट्रीटी संधि जो है साइन की गई है। आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था 17th ब्रिक्स समिट के बारे में, कहाँ पर हो रही है? साउथ अमेरिका के ब्राजील में। ब्राजील में भी कहाँ पर? रियो दी जनेरियो में। और यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसको अटेंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नई ऐप लॉन्च की है, रेल वन। एक ही ऐप में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। कोई रिजर्वेशन करवानी है, मील बुक करना है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, हर चीज। करियाचिली आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था, कहां पर है ये? गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में। इसी के साथ हमने वान आइलैंड्स भी देखे थे और ये तमिलनाडु के सदर्न ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। इन सभी की जो डिटेल्स है ना हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आपने नहीं देखी तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से चेक कर लेना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वेंडन मड वल्केनो के बारे में जो कि ताइवान में इरप्ट हुआ है। वल्केनो क्या होते हैं? ज्वालामुखी। इसकी हमने पिक्चर भी देखी थी। आगे हमने देखा था कि नासा का एक एक्सोप्लैनेट हंटिंग स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट सर्वे सैटेलाइट TESS। इसने एक एक्सोप्लैनेट जो है डिस्कवर किया है जिसका नाम है TOI 4465b। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, हमारा जो सौरमंडल है ना उसके बाहर है एक्सोप्लैनेट, तो उसको बोलते हैं एक गैस जाइंट है जो कि अर्थ से कितना डिस्टेंस है? 400 लाइट ईयर्स का। तो ये थी रिवीजन। जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन था उसका आंसर था सी, उत्तर प्रदेश। ये हमने यूनिवर्सिटी के बारे में था, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर इनॉग्रेट हुई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? गोरखपुर में। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन आएगा ये, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन in 36 years to win under 15 girls single title at Asian Youth Table Tennis Championship। पहले तो इसको क्वेश्चन को समझो। एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है, उसमें अंडर 15 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में यानी कि 15 साल की कम उम्र की लड़कियों की सिंगल्स कैटेगरी में किसने जो मेडल जीत कर पहली भारतीय बन गई है 36 सालों में, यानी कि 36 सालों के बाद किसी भारतीय ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल जीता है। तो अगर आपको उनका नाम पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता ये रहा आंसर। तो उनका नाम है दिव्यांशी बाउमिक। दिव्यांशी बाउमिक जो है ये फर्स्ट इंडियन बनी है 36 सालों के बाद, पहली भारतीय है जिन्होंने अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल जीता है एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जो कि हुई थी उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है
कि एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? ताशकेंत, जो कि उज्बेकिस्तान में है, सेंट्रल एशियन एक देश है। और इससे पहले 36 साल पहले कौन थी भारतीय जिन्होंने ये टाइटल जीता था? उनका नाम था सुब्रमण्यम भुवनेश्वरी। तो ये नाम भी याद रखना। 1989 में जो ये एडिशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में, जब ये इन्होंने कोई भारतीय ने मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट मैजिक स्कूल? अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला मैजिक स्कूल होता है जहां पर जादू वगैरह सिखाया जाता है, उसकी स्थापना भारत में किसने की थी? अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इसका आंसर है बीवी पट्टाभिरन जी। बीवी पट्टाभिरन जी थे जिन्होंने भारत का पहला मैजिक स्कूल जो है उसकी स्थापना की थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, काफी फेमस हिप्नोटिस्ट थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर थे, मैजिशियन थे और ऑथर भी थे। बीवी पट्टाभिरन, इनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली 70s में थे ये, हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है। इनकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये रही इनकी पिक्चर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछ लिया जाए कि बीवी पट्टाभिरन जी हैं, उनकी डेथ हुई, कौन थे वो, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है भारत का पहला मैजिक स्कूल किसने स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया? सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके हेडक्वार्टर्स भारत के किस राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में सिचुएटेड है, वहां पर है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता ये रहा आंसर। तो इसके हेडक्वार्टर्स ना न्यू दिल्ली में है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो देखो। सो जो सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, इसका पहले नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD। इसका भी जो नाम है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। आपको हेडक्वार्टर्स ही याद रखने हैं, जो रीजनल है सेंटर्स है मैंने लिख दिए हैं वहां पर, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके कोई स्टेट में है आप याद रख सकते हो, वैसे चांसेस कम है पूछने के। बैंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर एंड मोहाली यहाँ पर है ये। और ये जो सेंटर है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका काम क्या है? ये एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी होती है टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर। किस चीज के लिए? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में ट्रेनिंग देते हैं, रिसर्च करते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी कमीशनड एन INS यानी कि इंडियन नेवल शिप, जो कि एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, एट द यंतर शिपयार्ड इन कलिनिनग्राड, रशिया। व्हाट इज द नेम ऑफ INS? भारत की नेवी ने ना अभी रशिया के कलिनिनग्राड में यंतर शिपयार्ड है, वहां पर एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कमीशन की है। उसका नाम क्या है? वो जो इंडियन नेवल शिप है उसका नाम क्या है? स्टेल्थ क्या होती है? जो जल्दी से रडार पर पकड़ी ना जाए। तो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, एक टाइप की शिप से थोड़ी बड़ी होती है। तो ये इसका क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका INS तमल, जिसको F-71 के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। और ये जो शिप है ना, ये प्रोजेक्ट 1135.6, जिसको तलवार क्लास भी बोला जाता है, इस सीरीज का 8th शिप है। तो इस प्रोजेक्ट में 8 शिप जो है वो हमने कमीशन करनी थी। और जो तुशिल क्लास है, इसमें ना जो 8 शिप्स हैं, 3 क्लासेस हैं, तलवार क्लास है, तुशिल क्लास है, तीसरी आप मुझे, अच्छा मैंने मेंशन कर ही दी, खैर छोड़ो। तो यहाँ पर आपको मेंशन मैंने कर ही दी। तलवार, तेग और तुशिल क्लास 3 क्लास है। इस 3 क्लासों में 8 जो शिप हैं वो इस प्रोजेक्ट में हमने कमीशन की है। जो तमाल है ये लास्ट है, जो कि किसी फॉरेन बिल्ट मेजर शिप थी, यानी कि बाहर के किसी देश के द्वारा बनाई गई मेजर वॉरशिप है, जो कि हमारे इंडियन नेवी ने इंडक्ट की है, अपने में इंक्लूड की है। तो INS तमाल ने तलवार, तेग और तुशिल क्लास को ज्वाइन किया है, जो कि अपनी डिपेंडेबिलिटी एंड कम्बैट प्रोग्रेस, कम्बैट होता है हमला करना, उसके लिए जाने जाते हैं। तो ये आप याद रखना, INS तमाल। इसके जो बाकी के 7 नाम हैं, INS तमाल क्या है? 8th शिप है।
बाकी के 7 शिप्स के नाम आप पढ़ोगे और कमेंट्स में लिखोगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप? कौन सा देश इन 4 में से क्वाड ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाइना जो है वो क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है, क्योंकि क्वाड में टोटल 4 देश हैं। कौन कौन से? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो यहाँ पर वैसे आपको शायद मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी हुआ है, तो चौथा देश है जो वो है जापान। यहाँ पर आप देखो, ये हाल ही में ना न्यूज में था। क्यों? क्योंकि क्वाड नेशंस है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके कोस्ट गार्ड्स ने एक क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। इंडो पैसिफिक में काम करता है। इंडो पैसिफिक आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, वहां पर पैसिफिक ओशियन है और जो इंडियन ओशन, ये सारा जो पार्ट है इंडो पैसिफिक वाला, वहां पर मैरीटाइम कोऑपरेशन। मैरीटाइम कोऑपरेशन का क्या मतलब है कि आप नेवल एरिया में जो है उसमें आप ज्यादा स्ट्रेंथन करोगे, एक साथ काम करोगे, एक दूसरे की जो सपोर्ट से चीजें सीखोगे। तो ऑब्जर्वर एट सी एंगेजमेंट है, ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव है जो इंडियन कोस्ट गार्ड, जापान के कोस्ट गार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड एंड ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अगर हम क्वाड की बात करें तो जो क्वाड है ना, वो विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के बेस्ड जो है अडॉप्ट किया गया था। याद रखना, सितंबर 2024 में विल्मिंगटन डिक्लेरेशन जो है, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल गई। क्वाड लीडर्स ने सितंबर 2024 में एक डिक्लेरेशन जो है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन अडॉप्ट की थी, जिसके अंडर उन्होंने ये चीज डिसाइड की थी कि हम एक साथ मिलकर एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक की स्थापना करेंगे। तो ये आप याद रख सकते हो कि विल्मिंगटन डिक्लेरेशन किसके साथ रिलेटेड है? क्वाड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन्स फर्स्ट इंडिया मेड एंटीना फैसिलिटी हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? एरिक्सन जो कि एक स्वीडिश कंपनी है, उन्होंने पहली बार भारत में बने एंटीना फैसिलिटी जो है वो भारत में इनॉग्रेट की है। कौन से राज्य में? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो। सो एरिक्सन का एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना, वो VVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क है हरियाणा के मानेसर में, वहां पर ये लॉन्च हुआ है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको डोनर बोला जाता है। एरिक्सन मैंने आपको अभी बताया एक स्वीडिश मल्टीनेशनल नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो ये याद रखना, क्योंकि पहली बार क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में लॉन्च की गई है, एस्टैब्लिश की गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुवुआ-गितुक ग्रीन स्टोन बेल्ट known for potentially housing the oldest known rocks on earth is situated in which country? पहले क्वेश्चन समझो। दुनिया में ना एक नुवुआ-गितुक ग्रीनस्टोन बेल्ट है, जहां पर माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने पत्थर वहां पर लोकेटेड है। वो जो बेल्ट है वो दुनिया के कौन से देश में सिचुएटेड है? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो। तो नुवुआ-गितुक ग्रीनस्टोन बेल्ट जो है वो कनाडा में है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हाल ही में ना ये न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के बहुत ही सबसे पुराने जो पत्थर हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। नुवुआ-गितुक ग्रीनस्टोन बेल्ट जो है कनाडा की, ये तो लाइन दोबारा से रिपीट हो गई मेरे से, तो ये याद रखना कनाडा में है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लो। क्वेश्चन आएगा, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद द स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? क्वेश्चन समझो। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है एक हॉलीवुड डिस्ट्रिक्ट में, यूएस में। वहां पर ना रोड पे ऐसे जो है स्टार्स बने हुए हैं, मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगी। पहली बार एक भारतीय को स्टार मिला है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला है दीपिका पादुकोण को। पहले आप हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की फोटो देखो, ऐसी है।
ऐसे ना रोड पे बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो ये जो स्टार्स है ना, इसको मेंटेन करने की काफी एनुअल फीस भी होती है। तो दीपिका पादुकोण पहली भारतीय बनी है जिनको ऑनर मिला है विद अ स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये है जो अनाउंस करती है कि किसको जो इंक्लूड किया जाएगा। तो मोशन पिक्चर कैटेगरी में 2026 के लिए दीपिका पादुकोण को जो है इंक्लूड किया गया है। ये एक लैंडमार्क है जिसमें स्टार्स हैं, साइड वॉक्स में स्टार्स बनाए गए हैं जो कैलिफोर्निया के एलए में, यूएस के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हॉलीवुड डिस्ट्रिक्ट में साइड वॉक्स बनी हुई हैं। अच्छा, 2028 में ना लॉस एंजलिस में स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक इवेंट होने वाला है, वो क्या है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which Bollywood actor will be chief guest at Indian Film Festival of Melbourne 2025? इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है मेलबर्न का 2025 में, वहां पर कौन से एक्टर हैं जो चीफ गेस्ट बनेंगे। यहाँ पर आप देखो आमिर खान जो हैं उनको चीफ गेस्ट बनाया की तरह इनवाइट किया गया है। 16th एडिशन होगा ये फिल्म गाला का इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में। ये जो फेस्टिवल है 14 से 24 अगस्त के बीच में जो होने वाला है, और इसमें ना स्पेशल रेट्रोस्पेक्टिव होगा आमिर खान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि पुरानी उनकी जो भी उन्होंने सिनेमा में काम किया है वहां से कुछ कुछ चीजें उनकी फीचर की जाएंगी, उनकी कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन सिनेमा में। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kwame Nkrumah Memorial Park is situated in which country? 10 स्टार क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। Kwame Nkrumah मेमोरियल पार्क कौन से देश में सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन है। पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं पता यहाँ पर देखिए। तो ये ना घाना की जो राजधानी है एक्रा, वहां पर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है 5 देशों के दौरे पर गए हुए हैं, घाना, नमीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो उसी विजिट के ड्यूरिंग घाना के एक्रा में उन्होंने क्वामे नक्रुमा मेमोरियल पार्क को विजिट किया। ये जो मेमोरियल है ना, मेमोरियल क्या होता है, किसी की याद में जो बनाया जाता है। घाना के काफी प्रोमिनेंट लीडर हुए हैं जिनका नाम यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है, डॉक्टर क्वामे नक्रुमा, उनकी याद में ये बनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना। इसी के रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन मैं भी दे रही हूँ। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद विच प्रेस्टिजियस नेशनल ऑनर बाय घाना। तो मोदी जी अभी जो विजिट पे गए थे घाना में, वहां पे घाना ने मोदी जी को एक प्रेस्टिजियस नेशनल ऑनर दिया है, उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑप्शन बी है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, ऑप्शन सी इज ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द घाना, ऑप्शन डी इज ऑर्डर ऑफ द गोल्डन घाना। आंसर कमेंट्स में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एज ऑफ जुलाई 2025। जुलाई 2025 के टाइम पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको सीबीडीटी बोला जाता है, उसके करंट चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए है रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी संजय मिश्रा, ऑप्शन सी सुमित गुप्ता, ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। कमेंट्स में लिखना है ये आंसर भी आपको। एंड यहाँ तक आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।